इतिहास सिर्फ तिथियों और घटनाओं का संग्रह नहीं है, यह हमारी जड़ों का प्रतिबिंब भी है। यह वह दर्पण है जिसमें हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं और उन कहानियों को देखते हैं जिन्होंने हमें आकार दिया है। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो न केवल आपको अतीत से जोड़ेगा बल्कि वर्तमान को समझने और भविष्य की दिशा तय करने की प्रेरणा देगा। वैदिक परंपरा और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम जैसा पाकिस्तान में स्थित है सात बेला मंदिर। आज हम आपको सात बेला मंदिर के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में। आज हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक अद्वैत और पवित्र स्थल सात बेला मंदिर। यह मंदिर न केवल हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है बल्कि यह वेदों की शिक्षाओं, गुरु नानक देव जी के संदेशों और आध्यात्मिक साधना का प्रतीक भी है। आइए जानते हैं इस मंदिर के हर पहलू को विस्तार से। सात बेला मंदिर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सुकुर शहर में सिंधु नदी के बीच स्थित एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। यह मंदिर 1823 में स्वामी बनखानंद जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था। यह स्थान 12 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ कई छोटे छोटे मंदिर, धर्मशाला और ध्यान कक्ष भी बने हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ शिवलिंग की पूजा होती है। यह स्थान अपनी वास्तुकला, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाना जाता है। सात बेला मंदिर का संबंध गुरु नानक देव जी और उनके पुत्रों से भी है। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल में सिंधु नदी के किनारे इस क्षेत्र का दौरा किया था। उन्होंने यहाँ के लोगों को एक ओंकार और मानवता की सेवा का संदेश दिया। गुरु नानक जी के पुत्रों में श्रीचंद जी ने उदासी पंथ की स्थापना की जो ध्यान और साधना पर आधारित था। कहा जाता है श्रीचंद जी के अनुयायियों ने इस क्षेत्र में ध्यान और तपस्या की परंपरा को आगे बढ़ाया। यह स्थान गुरु नानक जी की शिक्षाओं और साधुओं की साधना का मिलन स्थल बन गया। पाकिस्तानी मीडिया से इस मंदिर के बारे में जानेंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे और पुजारी जी से बात भी करेंगे। ये कश्ती है जिसको आप 30 रुपए दें और बासानी ये आपको पहुंचा देती है। उससे पहले सिक्योरिटी के खदशात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एंट्री करवाना लाजमी है और इसकी इजाज़त भी ज़रूर चाहिए होती है। और जैसे ही आप मंदिर पहुंचते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ दीवारों पे आपको वेद के कलमात भी नजर आते हैं, जबकि यहाँ पर सिंधी में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है जिसे आप ज़रूर पढ़ें, समझें। और उसके अलावा यहाँ पे जितनी इसकी हिस्ट्री है वो भी यहाँ पर बड़ी इसकी तारीख भी है। इसी मंदिर में गुरु नानक के बड़े बेटे श्री चंद महा ने भी तपस्या की और वो भी यहाँ पर बहुत अरसा उन्होंने गुजारा इस जजीरे पर, क्योंकि मुख्तलिफ मंदिर हैं जिनमें हनुमान, श्री चंद, गणेश मंदिर, शिव मंदिर और इसकी 12 समाधियां भी हैं। यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी कायम है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, बड़े वसीओ अरीज इसके लॉन भी हैं और उसके अलावा यहाँ पर तकरीबन 48 कमरे हैं जहाँ पर पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ हिंदू यात्री भी आते हैं और उसके अलावा बैरून मुल्क से भी आते हैं। इस जगह को दुख पंजनी घाट कहा जाता है, जहाँ जब आप यहाँ पे स्नान करते हैं तो आपके जितने गम और मुश्किलात हैं वो इसी पानी में बह जाती हैं। मंदिर के अंदर 3 बड़े दरख्त हैं जो बनखंडी महाराज ने अपने हाथों से लगाए थे, जो अब भी यहाँ पे मौजूद है। मंदिर की मौजूदा जो गद्दी नशीन है वो इंडिया में है, जो आखिरी बार 2019 में पाकिस्तान आए थे और यहाँ पर पुजारी पाकिस्तान, इंडिया, बरतानिया, अमेरिका और उसके अलावा कनाडा से भी आते रहते हैं। और इसकी बिल्कुल साथ ये जो आप इस फुटेज में देख रहे हैं, ये लैंसडाउन ब्रिज भी आपको यहाँ से नज़र आती है। और मंदिर को सैलाब से बचाने के लिए इसकी चारों तरफ बड़ी मजबूत दीवार कायम की गई है ताकि ये यहाँ पे महफूज रहे। साधु बेला द्वीप पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सुकुर शहर के पास स्थित है। यह द्वीप सिंधु नदी के बीचों बीच बसा हुआ है और चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। द्वीप के चारों ओर का वातावरण बेहद शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। सिंधु नदी की शांत लहरें इस स्थान को और भी आध्यात्मिक और मनमोहक बनाती है। नदी के आसपास हरे भरे पेड़, ऊंचे ऊंचे पक्के घाट और नावों की हलचल यहाँ का प्रमुख दृश्य है। सिंधु नदी के दोनों किनारों पर सुकुर और रोहड़ी जैसे ऐतिहासिक शहर बसे हुए हैं। ये शहर
प्राचीनता और संस्कृति से भरपूर है। मंदिर के सामने नदी के किनारे श्रद्धालुओं के लिए घाट बने हुए हैं। यहाँ से नावें चलकर श्रद्धालुओं को द्वीप तक ले जाती है। इससे आसपास का क्षेत्र ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पास में स्थित सुकुर बैराज और लायंस ब्रिज सिंधु नदी पर बने प्रमुख संरचना है, जो इस क्षेत्र की खूबसूरती को और बढ़ाता है। द्वीप के आसपास प्राकृतिक हरियाली और शांत वातावरण यह आने वाले हर व्यक्ति के मन को शांति और सुकून प्रदान करते हैं। यहाँ समय बिताना ऐसा लगता है जैसे आप प्रकृति और आध्यात्मिकता के बीच एक अद्भुत सामंजस्य का अनुभव कर रहे हो। आइए मंदिर में दर्शन भी करते हैं और पुजारी जी से इस मंदिर के बारे में जानकारी भी लेते हैं। जब बाबा जी ने जब इधर नवास किया तो ये साधु बेला ऐसे तैयार पिक्चर देख रहे हैं। ये 2 पहाड़ थे और जंगल था। ये लिखा है उदासीन मुनि मंडल। 40 साल बाबा जी इधर रहे। बाबा जी ने अनेक देवी देवताओं की यहाँ तपस्या की और बाबा जी उदासीन संप्रदा से हैं। उदासीन गद्दी है। बाबा जी ने अपनी सारी ज़िंदगी शादी नहीं की और जो भी इनकी गादी नशीन बनता है, गद्दी भी बैठता है, वो शादी नहीं करता। अच्छा, इंडिया में छोटी छोटी ब्रांचें हैं। मेन ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, क्योंकि आइलैंड मंदिर पूरी दुनिया में नहीं है। 7 दरिया टच होते हैं, वो इसका ऋग्वेद में जिक्र है। अभी दुबई में होते हैं। ये भी प्रिजन गादी नशीन है। ये हमारी धार्मिक किताबें हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, गुरु ग्रंथ साहब। और बाबा जी के उस टाइम लकड़ी के हैं और जो बाबा जी पहनते थे उस समय के अंदर ये लकड़ी के। और बाबा जी ने ये ऐसे बनवाया कि अगर कोई जीव जंतु मतलब कीड़ा मकोड़ा अगर नीचे आ जाए तो मरे नहीं, क्योंकि सनातन धर्म में जीव हत्या महापाप है। ये बाबा जी मेन आचार्य बाबा बनखंडी महाराज। और यहाँ बाबा जी की उम्र देख रहे हैं, आयु देख रहे हैं। ये बिल्कुल किशोर अवस्था की तरह, मतलब कि बिल्कुल यंग जवान दिख रहे हैं। और कई साधुओं ने बाबा जी से बोला कि बाबा जी आपकी उम्र जो है वो 60 साल से ज़्यादा है, मगर आप बिल्कुल किशोर अवस्था की तरह लगते हैं, बिल्कुल जवान लगते हैं। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? तो बाबा जी ने 2 अल्फाज कहे कि दंथल नित्य कर नित्य कर नित्य कर, नाक में उंगली मत कर मत कर मत कर। मुस्वाक दंथल पाबंदी से करो, जिससे पेट की बीमारी नहीं होगी। बार बार नाक में उंगली करने से ना बिल्कुल छोटी छोटी बारीक नसें हैं जो दब जाती है, जो सांस लेने में बंदे को तकलीफ होती है, आगे बीमारी का बायस बनती है। तो बाबा जी ने ये 2 डायरेक्शन दी। और अनेक बाबा जी ने वैसे भी काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं। और बाबा जी के पास उस समय में 2, एक हाथी और एक शेर 2 होते थे, और जो बाबा जी की खिदमत गुजारते। जब बाबा जी इधर थे तो ये एक शेर और हाथी बाबा जी के खिदमत गुजार थे। और इसी तरीके से ये सिंबल भी रखे गए अंदर, हाथी का, बाहर शेर का। ये उस वक्त शिवरात्रि का बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। नवरात्रे हमारे यहाँ मनाए जाते हैं, 2 मनाए जाते हैं। और होली दिवाली भी इधर बड़े अच्छे धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये इधर हैं 13 मंदिर। वो सब चीज़ों को मिलाकर यहाँ 13 मंदिर हैं। अलग अलग क्या है कि बाबा जी ने जहाँ जहाँ जिन जिन देवी देवताओं की तपस्या की, वहाँ छोटे छोटे मंदिर बनवा दिए गए। नहीं, अलग मंदिर है, अलग मुख्तलिफ मंदिर बने हैं। ये बाबा श्रीचंद मंदिर है। ये बाबा श्रीचंद महाराज हैं, गुरु नानक साहब के बड़े बेटे। और जो उदासीन संप्रदा हैं, जो शादी नहीं करते, अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं, उनके मेन आचार्य बाबा श्रीचंद महाराज हैं, जो गुरु नानक साहब के बड़े बेटे हैं। ये इनकी बचपन की तस्वीर है। बाबा बनखंडी महाराज के बाद स्वामी हरि नारायण दास महाराज को गद्दी मिली। इनके बाद स्वामी हरिदास महाराज को गद्दी मिली। ये एक के बाद एक गादी नशीन आते रहे, अपनी सारी ज़िंदगी तपस्या इबादत में गुजार दी। इनका नाम है स्वामी हरि नारायण दास महाराज। ये हिंदी में लिखा हुआ है। अच्छा, इस मंदिर के जो डोनर्स हैं, इस मंदिर के जो डोनर्स थे ये थे। इन्होंने अपना परिचय भी नहीं कराया, इंट्रोडक्शन भी नहीं कराई। और इस पिक्चर में क्वालिटी कि आप किसी भी एंगल से देखें, इसका टोटल बॉडी फिगर आपकी तरफ होगा। इसकी हाथ, आंखें वगैरह किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो टोटल आपकी तरफ होगा। पुजारी जी अलग अलग मंदिर के बारे में डिटेल से समझाते हैं। यहाँ जो डोनर है उसने अपना नाम भी लिखवाया नहीं है और ये मंदिर बनवाया है।
ये उदासी संप्रदाय का बहुत बड़ा मंदिर है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग मूर्तियाँ यहाँ शोभायमान है। बड़े सुकून से लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ का वातावरण शांत और आध्यात्मिक है। अपनी ज़िंदगी यहीं तपस्या इबादत में गुजारी। अभी मौजूदा गादी नशीन ये हैं। साधु बेला मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक है। यहाँ प्रतिदिन सुबह और शाम की आरती के समय वातावरण भक्तिमय हो जाता है। मंदिर न केवल धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है, बल्कि यह वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के वैदिक सिद्धांत का प्रतीक भी है। यह स्थान श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर प्रेरित करता है। यहाँ की ध्यान परंपरा और वेदों का ज्ञान न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि मानवता के लिए भी मूल्यवान है। माँ शेरावाली और माता अन्नपूर्णा देवी ने बाबा बनखंडी महाराज को वरदान दिया, एक करमंडल वरदान दिया, और ये वरदान दिया कि साधु बेले में जितनी भी तादाद में लोग आएंगे अन्न और जल की खोटी नहीं होगी। ये माता रानी की तपस्या का ये बाबा बनखंडी महाराज की तपस्या का वरदान है कि यहाँ अन्न और जल की खोटी नहीं होती। भगवान राधा कृष्णा और आए जहाँ बाबा जी ने तपस्या की थी वो जगह दिखाते हैं आपको। ये वो जगह है जहाँ बाबा जी ने तपस्या की थी। यहाँ बाबा जी ने माता अन्नपूर्णा देवी की तपस्या की और माता जी ने बाबा जी को वरदान दिया कि अन्न और जल की खोटी नहीं हुई। वो हिंगलाज के अंदर मंदिर, ये पूरी दुनिया में मंदिर है। और आपको पता है कि दुनिया की सबसे पहली धरती सिंध की है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान सबसे पहले धरती, और यहीं से जो गंगा बसाई थी, यहीं से सिंधु के लोग वहाँ गए थे। और सिंधु जो है वो गंगा सारी नदियों से बड़ी है। मित्रों, ये है हमारी भूली बिसरी विरासत का पार्ट 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और धार्मिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें।